लालू परिवार पर सीबीआई का शिकंजा। राबड़ी आवास पर सीबीआई की दबिश। 15 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापा। पटना के अलावा दिल्ली और गोपालगंज में छापा। रेलवे घोटाले को लेकर जगह जगह रेड। - 2004 से 2009 के दौरान हुई गड़बड़ी। लालू के रेल मंत्री रहते हुए हुआ घोटाला। सीबीआई के शिकंजे में लालू परिवार। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। लालू प्रसाद के 17 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। ताजा जानकारी आपको बताते चले कि पटना और गोपालगंज में छापेमारी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी की गई और अभी जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पटना में राबड़ी आवास और गोपालगंज में उनकी बहन के आवास पर जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी, वो कार्रवाई अब पूरी कर ली गई है। तो आपको बताते चले कि लालू के ठिकानों पर लगातार सीबीआई की टीम की ओर से छापेमारी चल रही है। पटना के रुपसपुर में छापेमारी की गई। महुआ बाग में इस वक्त सीबीआई की टीम की मौजूदगी है और वहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। एक साथ 10 घरों में इस वक्त सीबीआई की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सभी घरों के लोग रेलवे में नौकरी करते हैं, ये जानकारी मिल रही है। वहीं सीबीआई की एक टीम छापेमारी करके निकल चुकी है। सीबीआई के कई अधिकारी इस वक्त जांच पड़ताल में जुटे हैं। बताते चले आपको कि सुबह 6 बजे से छापेमारी की ये बड़ी कार्रवाई चल रही है और सीबीआई की टीम अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी करने में जुटी है। तो एक साथ 10 घरों में इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। आपको बताते चले कि सभी घरों के लोग जो हैं वो रेलवे में काम करते हैं। पटना के रुपसपुर में सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। इस वक्त महुआ बाग में इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। एक साथ 10 घरों में सीबीआई की टीम की मौजूदगी और वहां पर सभी लोग रेलवे में नौकरी करते हैं। इसी को लेकर जांच पड़ताल जो है वो लगातार की जा रही है। सीबीआई की एक टीम छापेमारी कर निकल भी चुकी है। वहीं सीबीआई के और अधिकारी भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। सीधे आप रुक करते हैं पटना की ओर, जहां पर हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए, सबसे पहले तो पटना और गोपालगंज में छापेमारी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। करीब 6 घंटे तक पटना के राबड़ी आवास की अगर हम बात करें तो वहां पर छापेमारी चली। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? क्योंकि आप पहले भी बता रहे थे कि तेज प्रताप यादव से काफी लंबे समय तक पूछताछ की गई। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है इस वक्त? देखिए, राबड़ी आवास के अंदर जो सीबीआई की टीम गई है उससे अब तक 6 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। अब तक जो अधिकारी हैं वो अंदर ही हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि छापेमारी खत्म हो चुकी है और 15 मिनट से सीबीआई की जो टीम है वो इंतजार कर रही है, बाहर निकलना चाह रही है। लेकिन इस बीच बाहर जो है कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है, पुतला दहन भी किया गया है, लगातार सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो ये देखिए तस्वीर आपकी राबड़ी आवास के बाहर, जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी आक्रोशित हैं और सीबीआई जो है बाहर अभी नहीं निकल पा रही है। ये तस्वीर देखिए आपकी, बड़ी संख्या में अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव से और राबड़ी देवी से लंबी पूछताछ हुई है। सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है, हालांकि पूछताछ में क्या निकला है वो अभी सच्चाई सामने नहीं आई है। तेज प्रताप यादव भी बाहर निकले थे, लेकिन उन्होंने मीडिया से कुछ कहा नहीं है और 6 घंटा से ज़्यादा हो गए हैं सीबीआई की टीम को अंदर गए हुए। एक साथ गोपालगंज, पटना के
राबरी आवास के बाद भी महुआ बाग और अन्य ठिकानों पर के साथ साथ 17 जगहों पर रेड चल रहा है और सभी जगहों पर कहा जा रहा है कि अभी लगभग छापेमारी चल ही रही है। लेकिन पटना में जो आवास है उसके बाहर आप देखिए कि अभी भी सीबीआई की टीम जो है बाहर नहीं निकली है। छापेमारी खत्म हो चुकी है। 10 अधिकारी सीबीआई के जो अंदर गए थे उसमें एक महिला अधिकारी भी हैं ये कहा जा रहा है और सभी 10 अधिकारी जो हैं पूछताछ करने के बाद अब बाहर निकलना चाह रहे हैं। लेकिन अभी कार्यकर्ताओं की लंबी भीड़ है और अभी भी नारेबाजी हो रही है। जरा देखिए आप जी रजनीश, लगभग कितने देर तक तो इस तरह से नारेबाजी चल रही है। क्या तेज प्रताप और राबड़ी देवी को एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई? क्या कुछ जो प्रोसेस था वो किस तरीके का था? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही थी कि अलग अलग कमरे में दोनों को बिठाया गया था। किस तरीके से पूछताछ की गई दोनों से? देखिए, राबड़ी देवी के पास जब टीम पहुंची थी उस वक्त राबड़ी देवी और तेज प्रताप अकेले थे घर में। ऐसे में राबड़ी देवी ने साफ कहा कि जब तक हम पूरे मामला को समझेंगे नहीं तब तक आपसे हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद 5 एक्सपर्ट वकील को बुलाया गया जो कानूनी सलाहकार हैं। जब वो यहाँ पर तकरीबन 9 बजे के आसपास जब प्रवेश करते हैं, पटना हाई कोर्ट के भी वकील थे और सुप्रीम कोर्ट के भी वकील थे। जब वो अंदर गए हैं वकील से सलाह लेने के बाद उसके बाद राबड़ी देवी जो है सीबीआई के अधिकारियों के सामने आई है। तेज प्रताप यादव ने भी अपने वकील से पूछताछ करने के बाद जो है अधिकारियों के सामने जो है फेस टू फेस बात किया है और तेज प्रताप यादव से कहा जा रहा है तकरीबन 45 मिनट तक लंबी बातचीत हुई है। तेज प्रताप यादव ने इसकी सूचना दे दी है और बता दें आपको कि अब तक पूछताछ में क्या सामने आया है ये सामने नहीं आ पाया है। लेकिन आपको बता दें कि अभी सीबीआई की टीम जैसे ही बाहर निकलेगी मीडिया की कोशिश होगी कि सीबीआई के अधिकारी जो है कुछ जरूर बताएं कि आखिर 6 घंटे तक जो छापेमारी हुई है उसका नतीजा क्या निकला। हम चाहेंगे कि वहां पर जो भी कार्यकर्ता मौजूद हैं जो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं, आक्रोशित हैं, आप उनसे भी बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है और किस चीज को लेकर वो इतना विरोध जता रहे हैं। देखिए, कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आपको महिला कार्यकर्ता के पास भी लिए चलते हैं। लेकिन यहाँ पर श्याम रजक हैं विधायक, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है कितने घंटे आपको जानकारी है कि यहाँ पर छापेमारी हुई है? ये तो सीबीआई बता सकता है कि कितने घंटे उनको रहना है या कितने घंटे रहना है या कितने वर्ष रहना है, ये सीबीआई बताएगा। ये काम मेरा नहीं है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि सत्ता के मद में चूर होकर जो लोग साजिश कर रहे हैं वो साजिश उनका चलने वाला नहीं, उसमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। लाखों बड़ा पहाड़ आ जाएगा, चूर हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का परिवार और लालू यादव का परिवार जो हम लोग हैं, हम सब लोग कुर्बान हो सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं और सत्ता परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। तो ये विश्वास है और हम कार्यकर्ता की तरफ आपको लिए चलते हैं। देखिए किस तरह से कार्यकर्ता जो है अभी भी यहाँ पर जमे हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या जवाब मिलता है। जी, क्या कहेंगे, कब तक रहना है आप लोगों को? कब तक रहना? जब तक मोदी का तोता भीतर रहेगा उसको हम लोग बंगाल का हाल करेंगे। जो बंगाल में सीबीआई का हाल हुआ था वही हाल हम लोग बिहार में करने जा रहे हैं। अच्छा। तेजस्वी यादव का बढ़ते लोकप्रियता को देखकर इस साजिश का शिकार बना रहा है लोग। सबसे बड़ा अछूत संपत्ति लालू यादव ही इकट्ठा किए हैं। पूरे देश से लेकर बिहार में पूरे भाजपा के एक भी मंत्री हो उसके यहाँ जांच आप करा लीजिए। चलिए, सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है और यही वजह है कि हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। अब तक अधिकारी बाहर नहीं निकले हैं। छापेमारी खत्म हो चुकी है, 6 घंटे तक छापेमारी चली है, छापेमारी खत्म हो गई है, अधिकारी बाहर नहीं निकले हैं। एक यहाँ पर टाइमिंग की बात भी बार बार सामने आ रही है कि जिस वक्त लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी नहीं थी, तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं थी, उस वक्त ये छापेमारी की कार्रवाई देश के अलग अलग ठिकानों पर की जाती है। ऐसे में लालू परिवार की मुश्किलें आपको कितनी बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए 2017 में इसी आवास में सीबीआई ने छापेमारी की थी। उस वक्त अगर देखा जाए तो उस वक्त तेजस्वी यादव खुद मौजूद थे और कहा जा रहा है कि उस वक्त भी तकरीबन 4.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। लेकिन आज लंबी पूछताछ हो रही है। तेजस्वी यादव नहीं है, लंदन में है। लेकिन एक तरह से कहिए कि राबड़ी देवी से पूरी तरह से सीबीआई की टीम चाह रही है कि उगलवाने के लिए कि राबड़ी देवी जो भी सच्चाई है सब कुछ बता दें। लेकिन राबड़ी देवी भी तकरीबन 1 घंटे तक सीबीआई के सामने रही हैं
और जो वकील हैं उन्होंने जितनी जानकारियां राबड़ी देवी को दी हैं उसके आधार पर ही राबड़ी ने सीबीआई अधिकारियों से बातचीत की है। हालांकि तेज प्रताप यादव भी 45 मिनट तक बातचीत किए हैं। और बता दें आपको कि सीबीआई की टीम अब भी अंदर है, छापेमारी खत्म हो गई है, अब किस चीज़ का इंतजार हो रहा है पता नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शाम तक भी वक्त लग सकता है। कई कागजात जो है सीबीआई तैयार कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, डायरी पर कुछ लिख रहे हैं, ये जानकारी है। कुछ और कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। नेत्री भी हैं। मैडम क्या कहेंगे, ये टीम जो है 6 घंटे से ज़्यादा हो गई है, अब तक निकली नहीं है। 6 घंटे से अधिक हो गई सीबीआई वालों को अंदर गए हुए। मैं तो कहूँगी 15 बरस हो गए। 15 बरसों से ये तलाश रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ इनको। तो 6 घंटे में इनको क्या हासिल हो जाएगा? ये लाख बक्से तोड़ ले, सबूत इनको मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमने वैसा कुछ किया ही नहीं जो आप खोज ले। ये खोज क्या रहे हैं? ये अपना डर और दहशत को कुछ नहीं कर रहे, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तंत्र का दुरुपयोग करके ये सीबीआई और आईडी को भेज रहे हैं। हम आश्वस्त हैं आपको, मुश्किलें तो लग रहा है कि बढ़ रही है। कोई मुश्किलें नहीं बढ़ रही, इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसलिए ये इस तरह के कदम उठा रहे हैं। ये बिल्कुल दिख रहा है कि दंश में और डर और क्रोध में उठाया हुआ कदम। ये देखिए किस तरह से कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो, उनका आक्रोश है। जरा तेज प्रताप के सेना है, उनके कार्यकर्ता को भी आपको हम दिखा दें। देखिए इस तरह से जो जनशक्ति परिषद है उनके जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग भी अपने नेता के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तकरीबन 5-6 घंटे से जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जमे हुए हैं कि तेज प्रताप यादव से मुलाकात हो, सीबीआई के अधिकारी ने क्या बात की है, जो कार्यकर्ता हैं वो भी जानना चाहते हैं। कुछ कार्यकर्ता से हम बात करते हैं। क्या लग रहा है कि छापेमारी हो रही है, कुछ जानकारी मिली है? कुछ मिलने ही वाला है ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ी है उसे प्रताड़ित किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, लोहिया जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, इसी प्रकार वर्तमान में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रकोष्ठ सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, प्लानिंग के तहत फंसाया गया है। बात आ रही है, एजाज अहमद साहब हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। एजाज अहमद जी, आप भी लगातार इस कड़ी धूप में यहाँ पर बने हुए हैं, क्या लग रहा है, कुछ फायदा तो नहीं है आपको यहाँ रुकने से? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र है, सब लोगों को पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी किया था कि जो सीबीआई है, ईडी है, इसकी विश्वसनीयता लोगों में घट रही है और कहीं ना कहीं जो ये स्वायत्त शासित संस्था रही है उसमें कमी आ रही है। तो इसको आयोग बना करके इसकी विश्वसनीयता बनाना आवश्यक है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह का लगता है, चलिए रजनीश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। आपके पास अपडेट के लिए वापस लौटेंगे, फिलहाल बढ़ते हैं आगे और खबर बताते हैं आपको गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां पर लालू प्रसाद के रिश्तेदारों के ठिकानों पर सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है। 5 घंटों तक चली सीबीआई की छापेमारी के बाद सीबीआई 2 लोगों को अपने साथ लेकर गई। उचका गांव थाना क्षेत्र इटवा में चल रही छापेमारी में क्या कुछ मिला, उसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गोविंद कुमार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी 3 लोगों के घर पर इस वक्त जो है सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। अभी हम मौजूद हैं उचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा गांव में। यही वह गांव है जहां पर सीबीआई की टीम सुबह 8 बजे से छापेमारी कर रही है। तकरीबन 3 घंटे से यहां पर छापेमारी चल रही है और अब तक की छापेमारी में कई बैंकों के दस्तावेज और ज़मीन से जुड़े कागजात, रेलवे में नौकरी से जुड़े कागजात बरामद किए गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि जो पुलिस की टीम है इटवा गांव के पास, वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से मीडिया को फिलहाल अंदर जो है जहाँ पर छापेमारी चल रही है वहाँ पर जाने से रोक लगाई गई। लेकिन जो अंदर की तस्वीरें आई है सामने, जो सीबीआई के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अब तक की छापेमारी में 2 लोग जो है हिरासत में लिए गए। इसके अलावा रेलवे में नौकरी और कई ऐसे बैंक के पासबुक, कागजात, दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिसकी जांच चल रही है। इसके अलावा ये जो गृह जिला है, लालू प्रसाद का गृह जिला है राजद सुप्रीमो का, और जब भी लालू प्रसाद गोपालगंज आते थे तो इस गांव में भी ज़रूर आते थे। तो इस सीबीआई की छापेमारी से पूरे इलाके में जो है गोपालगंज में हड़कंप मचा हुआ है। अब सीबीआई की टीम थोड़ी देर बाद यहाँ से दूसरे इलाके में भी जा सकती है। फिलहाल फुलवरिया और गोपालगंज में लालू प्रसाद का जो आवास है वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो इटवा गाँव है वहाँ पर सीबीआई टीम की छापेमारी चल रही है। छापेमारी पूरी होने के बाद सीबीआई की ओर से कुछ बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर ये है कि गोपालगंज में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। जो लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, उनके घर पर छापेमारी की जा रही है। और जो ये लोग हैं जिनके यहाँ छापेमारी की जा रही है, ये लोग ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करते थे। जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद रेल मंत्रालय में रेल मंत्री हुआ करते थे तब ये लोग जो है ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करते थे। अब छापेमारी के बाद क्या कुछ मामला सामने खुलकर आ पाता है, इसका इंतजार करना होगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
खत्म हो चुकी है। गोपालगंज में 5 घंटे तक छापेमारी चली और यहां पर सीबीआई की टीम ने 2 लोगों को अपने साथ लिया है। और ज्यादा अपडेट के साथ गोपालगंज से हमारे सहयोगी गोविंद फोन लाइन पर जुड़ गए। गोविंद, छापेमारी की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, करीब 5 घंटे लंबी है छापेमारी चली, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है सीबीआई की टीम को? देखिए, सुबह तकरीबन 8 बजे सीबीआई की टीम इटवा गांव में 3 लोगों के घर पर छापेमारी कर रही थी, जिसमें हृदयानंद यादव, देवानंद यादव और अशोक यादव और एक व्यक्ति जो भीखम यादव है। इन 3 परिवारों के घर पर छापेमारी चल रही थी और तकरीबन 5 घंटे तक सीबीआई की छापेमारी चली है। और अभी सीबीआई की टीम छापेमारी कर यहाँ से निकल चुकी है और 2 लोग जो है, इस मकान के 2 लोग हैं, उनको सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है, पूछताछ करने के लिए गई है। और जो परिवार के सदस्य हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। जो एक जहाँ पर सीबीआई की टीम छापेमारी की है, उस परिवार में एक सदस्य कांति देवी महिला, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की टीम ने बैंक से जुड़े पासबुक और रेलवे से जुड़े नौकरी के दस्तावेज समेत कई कागजातों की जांच की है और सभी कागजातों की अपने साथ स्कैनिंग करके जांच के लिए लेकर गई है। इसके अलावा जो परिवार के 2 सदस्य हैं उनको भी सीबीआई की टीम अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। फिलहाल ये खबर है कि सीबीआई की टीम यहाँ से निकल चुकी है। 5 घंटे की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज सीबीआई को हाथ लगे हैं और जांच के बाद एक बड़ा खुलासा हो सकता है। जी गोविंद जी, देखिए जिन 2 लोगों को सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है, उनसे क्या कुछ सवालात पूछे जा सकते हैं सीबीआई के, क्योंकि उनका भी रेलवे से संबंध है, तभी उन्हें ले जाया गया है? बिल्कुल, सीबीआई की टीम जहां पर छापेमारी की है उनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जो रेलवे में नौकरी करते हैं और जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भारत सरकार में रेल मंत्रालय का पद संभाल रहे थे, रेल मंत्री थे, तब इन्हें नौकरी मिली थी रेलवे में। लिहाजा ये अहम बात हो सकती है और सीबीआई की टीम उनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ कर सकती है, जो नौकरी से जुड़ी जो बात है। इसके अलावा जो बैंक के कागजात मिले हैं उन बिंदुओं पर भी जांच के बाद कई सवाल पूछे जा सकते हैं। फिलहाल सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले में कुछ बताने से इनकार किए हैं। उनका कहना है कि जो सीबीआई के प्रवक्ता हैं उनके द्वारा शाम में इस पूरी कार्रवाई पर चलिए गोविंद, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। पटना के रुपसपुर में इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है, जहां पर छापेमारी चल रही है। बताते चले आपको कि महुआ बाग में इस वक्त एक साथ 10 घरों में सीबीआई की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सभी घरों के लोग रेलवे में नौकरी करते हैं, ये अहम जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। सीबीआई की एक टीम छापेमारी कर निकल भी चुकी है, वहीं सीबीआई के कई और अधिकारी इस वक्त जांच पड़ताल में जुटे हैं। सुबह 6 बजे से छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है, सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पटना के रुपसपुर में छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त सीबीआई की टीम की ओर से की जा रही है। एक साथ 10 घरों में इस वक्त सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। सीबीआई की टीम की एक जो कड़ी है वो यहां से निकल चुकी है, लेकिन अभी भी कई तमाम अधिकारी हैं जो इस वक्त जांच पड़ताल में जुटे हैं। और देखिए, सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर हमारे सहयोगी विनीत मौजूद हैं। विनीत, मीसा भारती की आवाज के बाहर कितनी हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कई घंटे से छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। अंदर खाने से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से सवालात हो रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती से पूछताछ की भी जानकारी मिली है। किस तरीके से दोनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जा रही है या फिर दोनों को अलग अलग बिठाकर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि यह बताना अभी काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी भी अंदर से कोई बाहर नहीं आया है। एक व्यक्ति बस मात्र, जो मीसा भारती के पति हैं शैलेश, वो भी यहाँ पर बाहर आए थे। हमने उनसे हालांकि बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की और वो फिर अंदर चले गए। लेकिन पूरी तरह से जो जांच है, जो पूछताछ है, वो यहाँ पर जारी चल रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ पर जो आवास है मीसा भारती का, जहाँ पर सीबीआई की टीम जो है वो
अपनी जांच में कर रही है, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और मैं अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक गाड़ी लगी हुई थी जिससे सीबीआई की जो लोग हैं, सीबीआई की जो टीम थी वो उस गाड़ी से आई थी, वो यहाँ से अब चली गई है। तो हो सकता है कि अब वो पहले तो उन्होंने अपने गाड़ी को बैक किया, हो सकता है कि अब से थोड़ी देर बाद वो भी यहाँ से निकले, क्योंकि जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अन्य जगहों पर जहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है वहां पर कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई खत्म हो गई है। तो हो सकता है यहां पर भी अब जो छापेमारी की कार्रवाई है, जो जांच की कार्रवाई है, वो अब अपने अंतिम चरण में हो और जो सीबीआई जो दस्तावेज लेने आई थी या फिर जो चीजें हासिल करने आई थी वो उन्हें मिल गया हो। तो इसकी संभावना जो हम इसे बाद में बताएंगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन जिस तरह से जो सीबीआई की टीम की जो जांच है या पूछताछ है वो लगातार जारी है, वो उन कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है जिसका आरोप जो है वो लालू यादव और उनके परिवार पर लगा है। रेल घोटाले में जिस तरह से जो जमीन लेकर के नौकरी देने की बात जो यहाँ पर सामने आ रही है, जिस तरह का आरोप लगा हुआ है, उसकी कड़ी खंगालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जैसा कि हमारे अन्य संवाददाताओं ने बताया कि विभिन्न दस्तावेजों का जो स्कैन किया गया, स्कैन में कॉपी में लेकर के गए, बैंक अकाउंट में खंगाला गया और अन्य में दस्तावेजों को भी खंगाला गया। यही कुछ प्रक्रिया यहाँ पर भी की जा रही है। और आप नजर बनाए रखिए, आपके पास बताना अपडेट के लिए चाहूंगा वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आपको हर एक अपडेट बताएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।